Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटीज आपको गिवन है और आपको उनको कंपेयर करना है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू वी कंपेयर टू क्वांटिटीज। तो इसका आंसर हमारे पास है बाय टेकिंग रेशियोज। हम दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लेके भी उनको कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है बाय टेकिंग परसेंटेज। हम दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा इट मीन्स उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और जिसका परसेंटेज कम आएगा उसकी क्वांटिटी कम है। तो अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज को समझने के लिए। एक्सरसाइज 8.1 का लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल आपको गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, और आपको लेना है इनका रेशियो। रेशियो लेने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है उनकी यूनिट्स पे। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है साइकिल की स्पीड, तो स्कूटर की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। इट मीन्स यूनिट सेम होनी चाहिए। तो दोनों की यूनिट सेम है, तो अब आप इनका रेशियो ले सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन में लेंगे स्पीड ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। रेशियो मीन्स आप डिवाइड करके रेशियो लेते हैं। साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ओवर 30 स्कूटर की। अब आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों की सेम यूनिट है। हम यहाँ पे स्पीड ओवर स्पीड ले रहे हैं। 15 बाय 30 आपको क्या मिला 1/2। तो हमें क्या निकालना था रेशियो। तो आप बोलेंगे रेशियो स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर क्या हुआ 1:2। ये आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है किसका 50 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ। तो यहाँ आपकी यूनिट सेम नहीं है, एक मीटर में है एक किलोमीटर में है, तो आपको चेंज करना है यूनिट को। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो इजी रहता है हमारे लिए। तो बड़ी यूनिट है किलोमीटर, तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर किसके इक्वल है 1000 मीटर। हमें कितने किलोमीटर गिवन है 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10 इंटू 1000 मीटर 10,000 मीटर। अब हमें रेशियो लेना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर मीन्स 5 मीटर का 10,000 मीटर के साथ। तो अब आप लेंगे 5 मीटर का रेशियो टू 10,000 मीटर मीन्स इस क्वांटिटी को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। अब दोनों मीटर में है, यूनिट सेम है, तो अब हम रेशियो ले सकते हैं 5 ओवर क्या लेंगे 10,000। 5 2 जा 10 3 0 बची, तो रेशियो क्या आया 1:2000। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। यहाँ भी आपकी यूनिट सेम नहीं है। 50 पैसा है ₹5। हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। फिर से हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स रुपीस को हम पैसे में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर हम रेशियो लेंगे। तो यहाँ है ₹5। 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे। हमें कितने रुपीस गिवन है 5 रुपीज में कितने होंगे 5 इंटू 100 मीन्स 500 पैसे। 50 पैसा और ₹5 कन्वर्ट हो गया 500 पैसा। तो हमें रेशियो लेना है 50 पैसा टू 500 पैसा। दोनों की यूनिट पैसा है, दोनों सेम हो गए। अब इनका रेशियो हम ले सकते हैं। हमेशा फर्स्ट वाले को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और सेकंड वाले को डिनोमिनेटर में। 50 पहले आएगा और डिवाइड करके डिनोमिनेटर में 500। 0 से 0 कैंसिल, 10 आया 1/10। तो 50 पैसा टू 5 रुपीज का रेशियो हमें क्या मिल गया 1:10। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। हमें रेशियो गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो रेशियो में पहला नंबर है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और जो दूसरा नंबर है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। मीन्स 3:4 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। कब, जब आपको कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में।
तो आप कैसे लिखेंगे, 3 न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में, ये बन गया फ्रैक्शन। अब आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जब भी आपसे बोला जाए कन्वर्ट इनटू परसेंटेज तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिए 4 से कट हो रहा है 25, 25 3 जा 75। हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो यहाँ हो जाएगा परसेंटेज का सिंबल, तो 3:4 कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में 75%, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट में रेशो है 2:3। फिर से पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन परसेंटेज में करेंगे। तो 2:3 क्या बनेगा, 2/3। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है उसे 100 से। अब यहाँ पे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ये कट नहीं रहा आपस में, तो आपको क्या मिलेगा 200/3। सिंपली आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ 200/3, इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 से आपको 200 को डिवाइड करना है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 2 आपको मिल गया रिमाइंडर, 66 मिला आपको एक होल नंबर, देन रिमाइंडर 2/3 और साथ में आप लगाएंगे परसेंटेज का सिंबल। तो 2:3 परसेंटेज में कन्वर्ट होके बन गया 66, 2/3%। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक वर्ड प्रॉब्लम। पहले हम इसे समझना है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। एक क्लास में 72% स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं और बाकी मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो आपको वही फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स मीन्स 100% स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं, जिसमें से आपको 72% गिवन है गुड इन मैथमेटिक्स। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा 100%। 100% का मतलब है टोटल स्टूडेंट्स, और कितने गुड है मैथ्स में, 72%। तो गुड इन मैथ्स आप लिखेंगे 72%। नॉट गुड इन मैथ्स, जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से जो गुड स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 माइनस 72%, और 100 में से 72 माइनस करने पे आपको मिलेगा 28%। तो ये आपका आंसर है, 28% स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको उन स्टूडेंट्स की काउंटिंग बतानी है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो आप परसेंटेज से उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स, जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, वो हमें कितने मिले हैं, 28%। और ये 28% किसका है, ऑफ टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट गिवन है 25, तो ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट में से 28% मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, कैसे, 28%, परसेंट का सिंबल हटाएंगे, आपको नीचे मिलेगा 100। कभी भी आपके पास परसेंटेज का सिंबल अगर किसी भी नंबर के साथ है और आपको उसे रिमूव करना है तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इनटू में 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स। 25 4 जा 100 होता है, 4 7 जा 28, तो मिल गए हमें 7 स्टूडेंट्स। तो 7 स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, और परसेंटेज वाइज वो कितने हैं, 28%। क्वेश्चन नंबर 4, इफ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस नहीं गिवन, बट जितने मैचेस उन्होंने खेले उसमें से 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं। If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? आपको निकालना है उन्होंने कितने मैचेस टोटल खेले हैं, जिसमें से 10 उन्होंने जीते हैं। तो इसको आप कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कौन से मैचेस, जो उन्होंने खेले, दे प्लेड, ये हम मान लेते हैं x।
इसमें से 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं, यहाँ पे लिखा है दे वॉन 10 मैचेस, तो आप लिखेंगे वॉन मैचेस कितने हैं, वॉन मैचेस हैं 10। और साथ में आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ दैट मैचेस दैट दे विन, तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस आपको गिवन है 40%। वोन मैच की परसेंटेज गिवन है और एक तरफ आपको वोन मैचेस गिवन है, तो यहीं से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। परसेंटेज ऑफ वोन मैचेस का मतलब क्या है कि यहाँ 40% मैचेस जीते हैं किसके, ऑफ टोटल मैच, इट मीन्स 40/100 इंटू टोटल मैचेस है x, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, वोन मैचेस, नंबर ऑफ वोन मैचेस हमें मिल गया जो हमने यहां से निकाला परसेंटेज से। वोन मैच का परसेंटेज 40% है। 40% का मतलब क्या है कि जितने मैचेस खेले उसमें से 40% जीते, तो आप इसको लिख सकते हैं 40% ऑफ टोटल मैचेस, तो 40/100 इंटू एक्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल मैच आपको गिवन है एक्स, तो ये जो आपको मिला नंबर ऑफ वोन मैचेस ये हमें गिवन भी है, वो है 10। तो आपको इन दोनों को अब इक्वेट करना है जिससे आपको मिल जाएगा x, तो आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, इक्वेटिंग 1 and 2, तो आपको क्या मिल गया 40/100 x इक्वल्स टू 10, 40x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100 और x आपको मिल गया 10 इंटू 100/40, 10 से 10 गई, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, एक 5 यहाँ, एक यहाँ, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो x मिल गया 25। x क्या था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, तो हमें मिल गए 25 मैचेस वर टोटल मैचेस, यही हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, देखिए चमेली हैज ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, जितने भी पैसे उसके पास थे उसमें से 75% उसने स्पेंड किए और उसको मिले 600 रुपीज, मीन्स उसके पास कितने पैसे बचे, 600 रुपीज बचे। तो आपसे पूछा गया है हाउ मैनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप मान लीजिए लेट शी had money in the beginning is ₹x, स्टार्टिंग में उसके पास x रुपीज थे। अब फिर से क्वेश्चन को देखिए, she has left 600 rupees after spending 75% of her money, 75% of her money उसने स्पेंड किया, तो आप लिखेंगे स्पेंड मनी, कितना उसने खर्च कर दिया, वो कितना है 75% ऑफ हर मनी, 75% ऑफ टोटल मनी शी हैड, उसके पास कितने थे ₹x, तो यहाँ परसेंटेज को फिर से हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे करते हैं 75 परसेंटेज का साइन हटा, यहाँ लगा 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और मनी उसके पास कितनी है ₹x, यहाँ लिखा आपने x। स्पेंड मनी हमारे पास आ गई, लेफ्ट मनी हमारे पास है, हम भी लेफ्ट मनी निकाल लेते हैं। लेफ्ट मनी कैसे निकालेंगे, टोटल उसके पास x रुपीज थे जिसमें से 75/100 उसने स्पेंड कर दिए, तो लेफ्ट मनी कैसे निकालेंगे, आप इनको माइनस कर लीजिए, तो लेफ्ट मनी हम निकाल रहे हैं इक्वल्स टू टोटल मनी माइनस में स्पेंड मनी, जितने थे जितने खर्च हुए माइनस कर देंगे तो आपको लेफ्ट मनी मिल जाएगी, तो x माइनस 75/100x, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x/1 ले लीजिए, 100 आ गया एलसीएम, आपको मिला यहाँ 100x, यहाँ 75x, माइनस करेंगे 100 माइनस 75 25x/100, तो ये आपको मिल गया लेफ्ट मनी। अब देखिए क्वेश्चन में भी हमें लेफ्ट मनी गिवन है 600 रुपीज, ऑल्सो लेफ्ट मनी गिवन ₹600, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को इक्वेट करना होगा, तो इक्वेटिंग लेफ्ट मनीज, एक हमें गिवन है, एक हमने फाइंड आउट की, ये हमने फाइंड आउट की, ये हमें गिवन है,
दोनों को हमें इक्वेट करना है। और यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू, पहले 100 को राइट साइड पे लेके जाइए, तो 600 इंटू 100, देन x की वैल्यू निकालनी है, 25 को इधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, 25 4 जा 100, 6 4 जा 24, तो 2400 रुपीज आ गए। कौन से रुपीज आ गए? जो उसके पास बिगनिंग में थे। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? शी हैड मनी इन द बिगनिंग इक्वल्स टू ₹2400, और यही आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, if 60% of a people in a city like cricket, 30% like football and remaining like other games, then what percentage of the people like other game? एक क्वेश्चन यहाँ तक आपका है। उसके आगे पूछा गया है, if the total number of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। टोटल परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताया हमेशा होता है 100%। क्लास में स्टूडेंट्स टोटल 100%, टोटल पीपल 100%, तो टोटल हो गया 100%, जिसमें से 60% ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, और रिमेनिंग अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो हमें निकालना है अदर गेम्स वालों की परसेंटेज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल परसेंटेज है 100, किसकी? पीपल इन अ सिटी। अगर ये है आपके 100%, तो आप लिखेंगे पीपल हु लाइक क्रिकेट, वो है 60%। देन आप लिखेंगे पीपल हु लाइक फुटबॉल, वो है 30%। और हमें कौन से चाहिए? जो अदर गेम्स को लाइक करते हो, तो पीपल हु लाइक अदर गेम्स। तो कैसे निकाला जाता है? टोटल परसेंटेज है 100 और उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, 100 माइनस 60 प्लस 30, क्योंकि 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, तो इन दोनों का सम हमें मिल जाएगा वो पीपल जो क्रिकेट और फुटबॉल को लाइक करते हैं। और इसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमें उनकी परसेंटेज मिल जाएगी जो लाइक करते हैं दूसरे गेम्स को। तो उसी तरह से 100 माइनस 60 प्लस 100, और ऐसे होल ब्रैकेट के बाहर आप लगाएंगे परसेंटेज का साइन, तो 100 माइनस 90%, दैट इज 10%। तो 10% वो पीपल हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मीन्स यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, यहाँ पे एक स्पेशल केस बना दिया, टोटल पीपल 100% की जगह आपको नंबर में दिए हैं 50 लाख। तो अब हमारे पास टोटल पीपल हैं 50 लाख, और आपको क्या निकालना है? एग्जैक्ट नंबर निकालना है। परसेंटेज में तो हमें गिवन ही है, हमें निकालना है एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ईच टाइप ऑफ गेम मीन्स कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, कितने ऐसे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, और कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो अदर को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वो पीपल एग्जैक्ट नंबर जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल who like cricket, और हमें ये परसेंटेज में गिवन है, कितना परसेंट था? 60%। तो इसको कैसे लिखते हैं? 60% ऑफ टोटल, हमेशा टोटल का ही परसेंटेज होता है। तो 60% का साइन हटाया, 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और टोटल कितने हैं? 50 लाख। तो यहाँ हो गया 50 लाख, 10 से 10, 10 से 10, 6 5 जा 30, तो 30 लाख। तो 50 लाख में से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब हमें निकालना है फुटबॉल को लाइक करने वाले पीपल, तो आप निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फिर से क्या करना है? परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है। कितना परसेंट है? 30%। और मतलब क्या होता है इसका? 30% किसका? टोटल का। तो इसमें भी 30/100 इंटू टोटल क्या है? 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख।
फिर से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 5 जा 15, तो हमें मिल गए 15 लाख पीपल ऐसे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। अब हमें कौन से निकालने हैं, रिमेनिंग, और रिमेनिंग अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले, परसेंटेज में कितना आया था 10%। तो अब हम एग्जैक्ट नंबर निकाल लेते हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, और वो है 10% ऑफ टोटल, और 10% ऑफ टोटल का क्या मतलब है, 10/100 इंटू 50 लैक्स। फिर से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बचा 5 लाख। तो 5 लाख वो पीपल हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं।